अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गंदेश्वर नाकाम बारी और आप देख रहे हैं कोई भी न्यूज चैनल। हालात बिगड़े हुए हैं, जज्बात बिखरे हुए हैं। एक तरफ जानी दुश्मन हिंदुस्तान, दूसरी तरफ हमारा नया नया दुश्मन अफगानिस्तान। नीचे परेशानियां, ऊपर कयामत की निशानियां। अब इन हालात में अगर आपसे कोई अन पाकिस्तानी हरकत हो जाए या कोई गलत मुल्क का झंडा लहरा दे तो क्या होगा हमारे साथ? हमारा छोड़िए, आपके साथ ये होगा। And the Indian flag and the heart with it, कहाँ है तुम्हारा दिल? अगर आप पाकिस्तानी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हो, तो ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि कैसा होता है एक असली, एकदम नस्ली अशरफुल पाकिस्तानी। उसका खून लाल होता है या पीला, रंग काला होता है या नीला, ईमान सूखा होता है या गीला। लेकिन इससे पहले आपसे कोई नए नमूने का जबरदस्त बंड हो जाए और हमें मादरे मॉर्निंग शो को पट्टा खोल कर आप पर छोड़ना पड़े, पेश हैं 2026 वर्जन। क्योंकि राह रास्त मोबाइल एप्लीकेशन की तरह है, हर 6 माह में नई अपडेट आ जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, आप में से पाकिस्तानियत की महक आनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है, पाकिस्तानियत की महक कैसी होती है? इसीलिए हमारे मुल्क में ऐसे माहिरीन मौजूद हैं जो आपको सूंघ कर बता सकते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं या आप में मिलावट हो चुकी है 2% यहूदी साजिश की। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। ये महक बढ़ाई कैसे जाती है ये तो हम नहीं जानते, मगर इतना जरूर जानते हैं कि ये अक्सर कम जरूर हो जाती है। अगर आपकी महक चली जाए तो आप राब्ता कर सकते हैं हमारे स्पॉन्सर लाइफबॉय साबुन से नहाने वाले कल्लू भाई से। परफ्यूम चौक पर उनका इतर का ठिया है और होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। लेकिन उससे सिर्फ बाहर की महक खत्म होगी, अंदर की पाकिस्तानियत के लिए एक कदीमी, गालिबन 1980 की दिहाई का टीवी लेना होगा, ताकि आपका और हमारा ये रिश्ता बना रहे और हम रोजाना बिला नागा आपको बनाते रहें। मेरा मतलब है बताते रहें। अब देखिए, मैं कह कुछ रहा हूँ, आप लोग सुन कुछ रहे हैं, तभी तो हम कहते हैं कि आवाम जाहिल है। खैर छोड़िए, टीवी कदीमी लेना है और अगर नया भी ले लिया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उस पर आपने वही मयारी प्रोग्राम देखने हैं जो आपके अब्बू और उनके अब्बू ने भी देखे थे। बुजुर्ग लोगों का कहना है कि इससे नस्ल दर नस्ल एक कौमी इत्तेहाद का एहसास बरकरार रहता है। असल में ये टीवी हमारी फैमिलीज की ग्रुप थेरेपी है। फ़र्क सिर्फ इतना है, थेरेपी आपकी बेहतरी के लिए होती है और टीवी आपको वैसा ही रखने के लिए। पाकिस्तानी वो भला जो सवालात से परहेज करे, क्योंकि एक तो इससे कन्फ्यूजन बढ़ती है, दूसरा पाकिस्तान में हर चीज़ का ठेका है। टोल का ठेका, टैंकर का ठेका, बिजली का ठेका, वगैरह वगैरह। और इसी तरह सवाल का ठेका भी किसी न किसी के पास होता है। तो अगर कभी आपके मन में कोई सवाल पैदा भी हो तो पहले ये पूछ लें कि इस तरह के सवाल का ठेका किसके पास है। अगर ऐसा ना किया तो आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा, और मसला ये है वो लिस्ट भी एक ठेके पर है। क्योंकि देखिए, हमें मामलात को सिंपल भी रखना है और एफिशिएंट भी। इसीलिए हर काम के लिए एक ठेका, एक शख्स, ताकि बाकी लोग अपना वक्त टीवी और टिकटॉक को दे सकें। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा एक जिम्मेदार पाकिस्तानी कौन होता है। और मेरी टाई, एक जिम्मेदार पाकिस्तानी को सड़क पर प्रोटोकॉल दिख जाए तो फौरन रास्ता साफ कर देता है, क्योंकि वो जानता है ये मुल्क भले ही उसका हो, मगर प्रोटोकॉल वाले डाले की ना आंखें होती है ना ब्रेक, सिर्फ सायरन होते हैं। किसी दिन बेध्यानी में कुचला भी जाए तो सिर्फ इतना कहेगा, बड़े असर हैं, सुनूं जल्दी में होंगे। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है एक पाकिस्तानी पॉजिटिविटी की मिसाल होता है। सैलाब में डूबे गांव हो या टूटी फूटी सड़कें, उसका कमाल यही है कि इन सब मसाइल की नाक के नीचे से जश्न आज़ादी की एक रील निकाल ले। भाई, पाक सर जमीन का निज़ाम बने ना बने, इंस्टाग्राम तो बने। सच्चा मुच्चा पाकिस्तानी वो है जो सुबह सर में डाबर का तेल डाले, दोपहर को यूट्यूब पे ध्रुव राठी, रात होते ही नेटफ्लिक्स पे बॉलीवुड फिल्म, लेकिन ताहे दिल से इंडिया से नफरत करे। लबों पर हमेशा सिर्फ एक ही दुआ हो, खुदा जल्दी से दुश्मन को निस्तो नाबूद कर दे।
लेकिन कंटेंट अच्छा बनाता रहे। लेकिन याद रहे, ये सब सिर्फ हम रिसर्च पर्पस के लिए कर रहे हैं। नो योर एनिमी, वो रूल अप्लाई करना है यहाँ पे। आर्ट ऑफ वॉर वाले सन त्सू ने भी कहा था, अगर दुश्मन को समझना चाहते हो तो उसकी फिल्में देखो हर वीकेंड पे। सच्चा पाकिस्तानी अगर इंडियन गाने सुने भी तो सिर्फ इसलिए कि वो आर्ट की कदर करता है, ना कि दुश्मन गुलकारों की सपोर्ट। ये वो पाकिस्तानी है जो खुदा के फजल से यहाँ रहता ही नहीं। जिस दिन ये एयरपोर्ट से उड़ता है, इसे हम कौम का सरमाया बुलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एहतरामन ओवरसीज पाकिस्तानी। भाई इकोनॉमी की लाज है वो पाकिस्तानी जो यहाँ रहते नहीं लेकिन डॉलर भेजते हैं। ये वर्क फ्रॉम अब्रॉड एक तरह से वर्क फ्रॉम होम की नई शाख है। इसे रिमोट पेट्रियोटिज्म कहते हैं। रहना कमाना वहाँ है, पैसा यहाँ भेजना है। अब इसमें एक और फायदा ये भी लीजिए, अगर किसी को कश्मीर की आज़ादी वाला मकसद इतना अपीलिंग नहीं लग रहा तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड पाकिस्तानी बनकर अपने वक़ार और इकोनॉमी की रफ्तार दोनों में इजाफा कर सकते हैं। पते की बात यह भी है कि आप यहाँ से जाएंगे तो पॉपुलेशन कम होगी, ट्रैफिक का मसला अपने आप हल हो जाएगा और क्लाइमेट चेंज वो बला भी टल जाएगी। कम लोग, कम पोल्यूशन। दोस्तों, ये था पाकिस्तानियत का मुख्तसर सा 2000 वर्जन। डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। याद रखिए, चाहे मुईशत डूब रही हो या आपका घर सैलाब में, आपका दिल चांद और तारे के साथ ही धड़कना चाहिए। जिंदाबाद पाकिस्तान।